हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग को पाइथन में इफ स्टेटमेंट कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। लेट्स स्टार्ट। इसके लिए पाइथन को हम लोग ओपन करेंगे। जैसे ही पाइथन ओपन होगा, हम लोग देंगे ऑप्शन से। अगर हम लोग चाहे साइज़ बड़ा छोटा करना है, क्योंकि आज मैंने देखिए थोड़ा सा साइज़ बड़ा किया है, मैंने 20 किया है ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। और अप्लाई कर दिया, ओके। देखिए थोड़ा सा बड़ा नज़र आए ताकि आपको क्लियर दिखे। फाइल न्यू। इसमें हम लोग समझ लीजिए एग्जाम्पल, हम लोग को करना चाहें कि दो नंबर है और दो नंबर का मैक्सिमम कितना है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक नंबर लेंगे ए इक्वल्स टू इंट। पहले इनपुट लिखते हैं, इनपुट एंटर नंबर। पहला नंबर आया। फिर बी एक दूसरा वेरिएबल है, आप चाहे तो पी क्यू लो, एक्स वाई लो, कुछ भी लो, कोई फर्क, N1 N2 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वेरिएबल नेम आप चाहो कुछ भी ले सकते हो। एंटर अ नंबर। अब जैसे यहाँ पे मैं मैसेज दिखा मैंने, एंटर अ नंबर। हम एंटर नंबर की जगह एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, हम चाहे जो मैसेज दे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, हम इन दोनों को नंबर को कंपेयर करेंगे तो दो स्ट्रिंग इन कंपैरिजन हो जाएगा। हम लोग को चाहिए इंटीजर वैल्यू कंपैरिजन। उसके लिए क्या करेंगे, इस पूरा पार्ट को ब्रैकेट में करेंगे, पूरा पार्ट को ब्रैकेट में करके इसको इंट में कन्वर्ट कर देंगे। इंट इंट मतलब इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। इंट। अब दो नंबर मेरे को मिल गया। इफ अगर मेरा पहला वैल्यू ए बड़ा है बी से, तो ऑफ कोर्स अगर ए बड़ा है बी से तो प्रिंट करेगा मैक्सिमम इक्वल्स टू डबल कोटेशन, एक मैसेज आया, कॉमा ए का वैल्यू दैट इज ए। एल्स कोलोन, याद रखिएगा एल्स के बाद कोलोन लगेगा। प्रिंट मैक्सिमम ए अगर नहीं है तो क्या है, मैक्सिमम बी है, क्योंकि ए अगर बड़ा नहीं है तो बी है। अब आप बोलेंगे मैम इक्वल हुआ तो, इक्वल हुआ तो उसमें मॉडिफाई करेंगे। चलिए पहले एक बार इसको चेक करते हैं कि इफ काम कर रहा है कि नहीं। एक नाम दे देते हैं, एम मैक्सिमम है। चलिए फर्स्ट नंबर लेते हैं 10, सेकेंड नंबर लेते हैं 70। देखिए मैक्सिमम इज 70, दैट इज बी। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर है। अब आप बोलेंगे नहीं, हम लोग को ये वाला नहीं करना है, हम लोग को करना है कि दो नंबर अगर इक्वल हो तो क्या करना है। तो अगर ए इक्वल्स टू बी है तो क्या करना है, प्रिंट बोथ आर इक्वल। एलिफ, इसमें एल्सिफ नहीं होता। एलिफ कंडीशन क्या है, अगर ए बड़ा है बी से तो क्या करना है, या तो इक्वल होगा, ए बड़ा है, अगर ये दोनों नहीं हुआ तो ऑब्वियस सा बात है बी बड़ा है। तो अब चलिए इसको चलाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये वाला क्लियर हुआ कि दो नंबर अगर इक्वल करेंगे तो अगर बोथ आर इक्वल, दोनों सेम है तो बोथ आर इक्वल, सेम नहीं है तो एलिफ। ये अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तो इन बोथ केसेस या इन ऑल केसेस बी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। चलिए पहला नंबर लेते हैं 12, सेकंड नंबर लेते हैं 78, देखिए मैक्सिमम 70 थे। अब इक्वल भी एक बार चेक कर लेते हैं रन करके। इक्वल है 12 12, बोथ आर इक्वल। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया है। चलिए एक और प्रोग्राम बना के देखते हैं कि इफ से अगर हम लोग को कोई और प्रोग्राम बनाना है तो क्या कर सकते हैं। चलिए हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं कि अगर हम फाइल एक नया ले लेते हैं, न्यू फाइल। उसमें क्या करेंगे, समझ लीजिए मैक्सिमम इवन पॉजिटिव, चलिए पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं। तो अगर ज़ीरो हुआ तो क्या होगा,
पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या। चलिए यही प्रोग्राम बनाते हैं। तो उसके लिए भी अगर हम लोग को कितना नंबर चाहिए, एक, क्योंकि एक ही नंबर है, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो या इक्वल टू जीरो, मतलब इक्वल टू जीरो। हम लोग चलिए नंबर स्टार्ट करते हैं। तो n इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। एक नंबर इनपुट किए, दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट दिए। अब हम लोग को चेक करना है कि वो ही नंबर ज़ीरो है इफ़ n का वैल्यू इक्वल्स टू ज़ीरो। इसमें याद रखिएगा कि जो n का ज़ीरो है ब्रैकेट में दे चाहे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अलाइनमेंट चेंज होना ज़रूरी है। तो क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे नंबर इज़ ज़ीरो, नंबर ज़ीरो है। अगर नंबर ज़ीरो नहीं है तो क्या करेंगे, एलिफ, फिर चेक करेंगे क्या वो नंबर मोर देन ज़ीरो है। अगर मोर देन ज़ीरो है तो हम लोग प्रिंट करेंगे नंबर इज पॉजिटिव। और अगर दोनों ही नहीं है तो एल्स प्रिंट करेंगे। इसमें कंडीशन का ज़रूरत नहीं होता, प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। देखिए यहाँ पर एक ही नंबर हम लोग इनपुट किए, उसी नंबर को हम लोग चेक किए क्या वो ज़ीरो है, मोर देन ज़ीरो है। अगर ये दोनों ही नहीं है, कोई भी नंबर या तो पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो हो सकता है, तो अगर दो कंडीशन चेक कर लिए तो अल्टीमेटली नेगेटिव है। तो चलिए रन करते हैं, यहाँ पे एन करिए, एंटर नंबर हम लेते हैं -9 नेगेटिव। चलिए ज़ीरो के लिए भी चलाते हैं, फिर से एक बार चला के देखते हैं। नंबर इज ज़ीरो, देखो नंबर इज ज़ीरो। और लास्ट पॉजिटिव के लिए भी चला के देखते हैं। पॉजिटिव के लिए हम लोग लेते हैं जो बच्चों का मार्क्स आना चाहिए 100। देखो पॉजिटिव। आई होप इफ़ वाला पार्ट आपको क्लियर है। इफ़ में हम लोग बहुत क्लियर पिक्चर यही समझे कि हम लोग को कोई भी चीज़ करना हो इफ़ के बाद किए। अगर आप चाहते हैं इफ़ और एल्स, तो स्टार्टिंग में मैंने जो बताया इफ़ और एल्स, इफ़ कंडीशन ट्रू है तो एल्स में कंडीशन नहीं लगता। और बहुत सारा कंडीशन हो, जैसे एग्जांपल हम लोग को 4-5 कंडीशन चेक करना हो, तो आप अगर 5 कंडीशन है तो 1 2 3 4 पहला 4 में कंडीशन लगेगा, लास्ट वाले में कंडीशन नहीं लगेगा, उसमें सिर्फ एल्स लग जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 कंडीशन था तो पहला 2 में कंडीशन लगा कि चेकिंग कंडीशन, एंड लास्ट वाला में इन ऑल केसेस एल्स में चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को सब में ये यूज़ करना है कंडीशन, तो एलिफ का ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इफ़ में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इफ़, फिर एल्स मत लगाइए। इफ़ नंबर इज लेस देन ज़ीरो, तो भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आराम से चलेगा। इस सब में इफ़ लगा दीजिए आप। नंबर 9, नंबर इज पॉजिटिव। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो, आई विल हेल्प यू। थैंक यू।